तो सबसे पहले अगर हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ बाहर से पधारे, गोकुल से, बुद्ध विहार से पधारे लोकपाल जी बनते साहब। बनते साहब, आपका मैं राजसमंद की इस धरा पर, मेवाड़ की इस पवित्र भूमि पर, वीर वसुंधरा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे न्यूज़ चैनल HDTV चैनल के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बुद्ध धर्म क्या है, इसके बारे में बताएं। क्या बुद्ध धर्म है या क्या बुद्ध दर्शन है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को मंगल आशीर्वाद करता हूँ। आपका चैनल बहुत ही सत्य को स्थापित करने के लिए जो प्रयास कर रहा है, ये सही में मानवता की सेवा है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत मंगल, बहुत बहुत कल्याण हो, सुखी रहें, आनंदी रहें। जो मुझसे प्रश्न पूछा गया है आपने कि सही मायने में ये धर्म क्या है, तो तथागत भगवान बुद्ध को जो अनंत ज्ञान की अवस्था प्राप्त हुई थी, उसका जो एक्सपीरियंस है, जिससे जीवों का कल्याण होता है, उस एक्सपीरियंस को बुद्ध ने शिक्षा में लोगों के लिए बताया है। यानी एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने अप्रबुद्ध व्यक्तियों को जो कम्युनिकेट किया है, जो शिक्षा दी है, वो धम्म है, वो एक्सपीरियंस है। धम्म के अंदर संसार का जो क्रिएचर में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को माना गया है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मनुष्य ही एक जाति है, मनुष्यों में कोई जातियां नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। दूसरा एक ये जो धर्म है, ये नेचर का धर्म है, प्रकृति का धर्म है। जब ये धर्म के नाम से लोग गुटों में बट जाते हैं, संप्रदायों में खड़े हो जाते, वर्णों में बट जाते, वहाँ धर्म नहीं रहता है, उनका कानून ही धर्म बन जाता है। जो नेचर का धर्म है वो लुप्त हो जाता है। इसलिए मानवता दुखी होती है। ऐसी स्थिति में ट्रू को लाने के लिए हमें शील, समाधि, प्रज्ञा तथागत भगवान बुद्ध ने दिया है। शील से सदाचारी बनेंगे, और जब सदाचार का समाज पालन करेगा तो समस्याओं का समाधान होते चला जाएगा, और महान प्रज्ञा को प्राप्त करेगा, और दुखों से निवृत्ति प्राप्त करेगा, निर्वाण प्राप्त करेगा। यही बुद्ध का धर्म है। आगे चलते हैं। अब हम जैन मुनि जी संबोध कुमार जी से पूछना चाहेंगे कि क्या जैन धर्म है या दर्शन है? मुझे लगता है कि हम धर्म और संस्कृति से परे अगर प्रभु महावीर की वाणी को समझने का लक्ष्य बनाएं, तो बहुत जल्दी भगवान महावीर जन कल्याणक दिवस मना रहे हैं, और भगवान महावीर बहुत सी सिंपल सी परिभाषा देते हैं धर्म की। वो कहते हैं कि किसी का मन दुखाना ही अधर्म है। अगर हमने किसी का भी दिल दुखाया है तो वो कर्म वापस लौटते हैं। जैनिज्म का टोटली कंसेप्ट, एंटायर कंसेप्ट कर्मास पर है। तो कर्मास रिटर्न्स, तो जो भी हम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें जो भी कर रहे हैं, वो सब कुछ वापस लौटता है। तो हमारा प्रयास ये हो कि हम रात को सोने से पहले उस हर व्यक्ति से क्षमापना कर लें जिसका हमने मन दुखाया, जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली, हैपनिंग या अनहैपनिंगली हमने किसी का भी हर्ट किया है, किसी को भी हर्ट किया है, किसी के भी मन को दुखाया है, तो उससे क्षमा याचना कर लें। और मुझे लगता है कि इससे बड़े धर्म की और कोई परिभाषा हो, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो धर्म आडंबरों में, उपासना पद्धतियों में, इन सब से परे धर्म आत्मा की पावनता से है। और जब हम पावन होना शुरू होते हैं तो हम किसी के साथ गलत नहीं करते, किसी के साथ गलत होने नहीं देते। यही भगवान महावीर की परिभाषा। तो मुनिश्री कहने का अभिप्राय ये रहा कि कर्म ही धर्म है? जी बिल्कुल, अगर आप ऐसा कहते हैं कि कर्म ही धर्म है तो सही सुना है आपने, कि अगर हमारी ओर से हमने शुभ कर्म किए हैं तो वो धर्म के रूप में ही परिणत होता है, वो अहिंसा, संयम और तप के रूप में परिणत होता है, वो आपको निर्वाण की यात्रा तक ले जाता है, वो आपको मोक्षगामी बनाता है। भगवान महावीर की यही परिभाषा। अब साथ में हम चलते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वाब खान जी साहब। इस पवित्र महीने में जो रमज़ान का महीना चल रहा है, और इस तपती दोपहरी में HDTV चैनल ने जो आपके लिए गुस्ताखी की है, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आप पिछले 20 दिनों से रोज़ा रखते हैं
लेकिन ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि क्या मुस्लिम को हम धर्म मान सकते हैं? मुस्लिम क्या संप्रदाय है या मुस्लिम भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है? क्या मानते हैं इसे अल्प शब्दों में? धन्यवाद कमल जी। पहली बात STTV चैनल का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसा मौका मिला है कि आज हम सभी धर्म और संप्रदायों के विचारधाराओं से मानने वाले व्यक्ति सब हम एक जगह इकट्ठा हुआ हैं। ये बहुत बड़ी बात आपके प्रयास है, और ये प्रयास हुए बिना, इसीलिए आजकल जो अलगाव की भावना आ रही इसलिए आ रही है कि ऐसे प्रयास ही नहीं होते कि हम सब लोग एक मंच पर बैठकर मानवता के बारे में, दर्शन के बारे में, धर्म के बारे में विचार करें। धर्म की सार्वभौमिक परिभाषा है धर्म इति धार्येषु। धर्म वह है जिसको धारण किया जाए। हम किसी भी आदमी से पूछें क्या वो कोई बुरी बात धारण कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन इसको धारण करने के लिए एक निश्चित नियमावली का होना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा अगर प्राथमिक पाठशाला में जाके नहीं पढ़ेगा तो इंजीनियर कैसे बनेगा? तो धर्म की पहली पाठशाला ये है नियम। नियम के बिना कोई व्यक्ति उन सिद्धांतों पे चलने का आदी नहीं हो सकता जिस पे चल के वो अपना कल्याण कर सके और मानवता के लिए कुछ कर सके। सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सार्वभौमिक परिभाषा धर्म की यही है। देश काल और परिस्थितियों में अलग अलग जगह पर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने मानवता और अपने पैदा किए गए मानव और उसके संतानों का कल्याण करने के लिए अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर, देश काल और परिस्थिति के अनुसार कुछ अच्छी आत्माओं को दुनिया में भेजा, जो जाकर पथविहीन मानवों को वापस मानवता के पथ पे लाने का प्रयास करे। इसी को धर्म कहते हैं। धर्म सब एक है, धर्म कोई अलग नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं हमारे देश के गौरव, पूर्व विधायक, राजसमंद क्षेत्र के पूर्व विधायक गहलोत साहब। गहलोत साहब, मैं आपको राजनीति से हटकर ले जाना चाहूँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आप देश के सैनिक थे, जब आपके बारे में जैसा मुझे ज्ञात है 1971 में भारत बांग्लादेश की आपने जब युद्ध में भाग लिया, उस समय भारत की संस्कृति सनातन और आज का सनातन क्या कहते हैं? आप अपने शब्दों में कहने का प्रयास करें। SDCV राजसमंद को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि इस तरह की गोष्ठी करवा करके हमारे जो विचार है वो लोगों तक पहुँचाने की प्रयास कर रहे हैं। मेरी लाइफ पृष्ठभूमि मेरी आर्मी से रही है, इंडियन नेवी से रही है, सैनिक से रही है। तो सबसे पहले तो टाइम आप ज़्यादा नहीं ले लूँगा मैं। एक वो हम जो बचपन में पढ़ने टाइम पर एक बुक में फूल की अभिलाषा नाम की एक कविता पढ़ी थी हमने। उसमें ये था, फूल की चाहत क्या थी? फूल की चाहत, चाह नहीं मैं सुरबालों के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर पे चढ़ के इटलाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर पे चढ़ के इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि को सिर चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। बहुत बड़ी बात। ये ही कविता पढ़ करके मेरे मन में सेना में जाने की इच्छा हुई और ईश्वर की कृपा से मुझे सारे चांस मिले नेवी में मेरे करके। गहलोत साहब, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक वो प्रसंग जरूर जानना चाहूँगा जो आप कई स्थानों पर कहते हैं, मैंने आपसे सुना भी है कि आपका जो गन लोडर था 1971 में, उस प्रसंग को बताएंगे तो शायद हो सकता है कि दर्शकों की आंखें खुले, हमारे भारत देश को जानने का प्रयास करें और उस बात को महसूस करें कि वास्तव में भारत देश सनातनियों का देश। कमल जी, वो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। 71 का युद्ध अगेंस्ट पाकिस्तान हम कर रहे थे और मेरा गन लोडर महमूद नाम का लड़का नागपुर निवासी, वो मेरा गन लोड कर रहा था और मैं फायर कर रहा था अगेंस्ट पाकिस्तान।
तो आप सोचिए, आज हम हिंदू और मुस्लिम के नाम से लड़ते हैं, और वो क्या नज़रिया था जो एक मुस्लिम सैनिक मेरी गन को लोड कर रहा है और मैं पाकिस्तानी को अगेंस्ट फायर कर रहा हूँ। उस वक्त मैंने ये भी सोचा कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, किसके लिए अपनी जान को न्यौछावर कर रहा हूँ मैं, कि ये नहीं सोचा कि हिंदुस्तान में बसने वाला भाई सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है। मुझे केवल एक ही चीज़ नज़र आ रही थी अर्जुन के आँख की माफिक, मैं अपने देश के में बसने वाले उन भाई बहनों के लिए युद्ध कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात। मैं आपको, आपकी बात निश्चित ही अगर हमारे दर्शकों तक पहुंचेगी और अगर उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो वास्तव में भारत देश के वासी होने का फ़ख्र महसूस करेंगे। और जो हमारा भारत देश का जो तिरंगा है उसके नीचे खड़े होकर अगर वो एक साथ एक रूप में एक लय में अगर वंदे मातरम गाएंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।